हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको आधुनिक उदारवाद यानी संशोधित उदारवाद के बारे में। ठीक है। आधुनिक उदारवाद को संशोधित उदारवाद भी कहा जाता है। पढ़ते हैं क्या है। जे.एस. मिल ने शास्त्रीय उदारवादी विचारों में संशोधन किया, मतलब जो पुराने उदारवादी विचार थे उनमें संशोधन किया, इसीलिए इसे संशोधित उदारवाद भी कहा जाता है। और मिल ने पुलिस राज्य की धारणा को परिवर्तित करते हुए कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन किया। पुलिस राज्य की जगह वेलफेयर स्टेट का समर्थन किया। अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल के अनुसार राज्य के कार्य दो होते हैं, एक तो अनिवार्य और एक तो वॉलंटरी एजुकेशन। अनिवार्य में पहला है नियम कानून बनाना, रूल रेगुलेशन बनाना। दूसरा है बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। नंबर 3 समझौते की स्वतंत्रता, जो राज्य और व्यक्ति के बीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समझौता जो हो रखा है उसका पालन करना। नेगेटिव वर्क हैं, इसीलिए इन कार्यों को नियम कानून बनाना, आक्रमण से सुरक्षा, समझौते की स्वतंत्रता, ये सभी कार्यों को नियंत्रणकारी कार्य भी कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल करने वाले नेगेटिव वर्क राज्य के। अब पॉजिटिव वर्क पढ़ते हैं, जैसे कि एजुकेशन देना, शिक्षा प्रदान करना। नंबर 2 वृद्धों की पेंशन देना, जो बूढ़े हो गए उन्हें पेंशन दो। नंबर 3 श्रमिकों के न्यूनतम कार्य के घंटों को निर्धारित करना। ठीक है, लेबर कितने घंटे काम करेगी वो भी डिसाइड करना, ये सब कल्याणकारी कार्य। और नंबर 4 स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, हेल्थ से रिलेटेड जो भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के ही उदारवादी विचारक ग्रीन ने कहा है कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। क्या है? एक आवश्यक अच्छाई है और यह बाधाओं को बाधित करता है। गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, जिसके माध्यम से लोगों का कल्याण करता है। ग्रीन के संबंध में यह कहा जाता है कि उसने उदारवाद को पूरे समाज का दर्शन बना दिया। क्या बात है भाई, दर्शन ही बना दिया। अब यह केवल पूंजीपतियों का विचार नहीं रहा। कल्याणकारी राज्य के विचार को नैनी स्टेट अपतिदायी राज्य का नाम दिया गया है, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की। समझे? अब हम समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ग्रीन। ग्रीन कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, मतलब ये कंपलसरी है। ठीक है, ये बाधाओं को मतलब लिमिट में रखती है, जैसे गरीबी, बीमारी और अशिक्षा को, और लोगों का कल्याण भी करती है। और ग्रीन ने उसने जो है उदारवाद को पूरा वो बना दिया, पूरे समाज का दर्शन बना दिया। अब इसमें जो है ये विचार जो है पूंजीपतियों का भी नहीं रहा। जो है ग्रीन ने कल्याणकारी इस राज्य के विचार को नैनी स्टेट का नाम दिया। जैसे जे.एस. मिल ने वेलफेयर स्टेट का, उसी प्रकार ग्रीन ने नैनी स्टेट का अपतिदायी राज्य, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये ग्रीन का विचार था। ठीक है। और दूसरा है समुदाय में प्राथमिकता। ठीक है, ग्रीन पहले उदारवादी हैं जिन्होंने यह स्पष्ट रूप से माना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। परिणाम स्वरूप मिल ने कहा है समाज में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। मिल का कहना था समाज में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, जबकि ग्रीन का मानना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। बुक है ग्रीन की पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसलिए ये राज्य के द्वारा वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा जो वंचित वर्ग है उन्हें विशेष फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे उदारवादी विचार आम जनता का विचार बन गया। इससे क्या हुआ
उदारवादी जो विचार है वो आम जनता के बीच फेमस हो गया, उनका भी एक आइडिया बन गया। नंबर 3, ये सब जो बता रहे नंबर ये हैं आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं। हस्तक्षेपवादी राज्य में परिवर्तन। बाजारवादी अर्थव्यवस्था की विसंगति जेम्स मेनार्ड किन्स के द्वारा बताई गई है। मतलब बाजार की जो भी अर्थव्यवस्था की जो कमजोरी थी वो किसने बताई? जेम्स मेनार्ड किन्स ने बताई। इन्होंने कहा राज्य का बाजार में हस्तक्षेप होना चाहिए, मतलब स्टेट जो बाजार में दखलंदाजी करनी चाहिए, जिससे मंदी का खतरा टल जाता है। और जेम्स मिल ने प्रगतिशील करारोपण के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा राज्य का समर्थन होना चाहिए और जेम्स मिल ने कहा क्या कि मतलब जैसे करारोपण होना चाहिए, जिससे राज्य आए लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मतलब जेम्स मिल का विचार था कि जो भी प्रगति कर रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जाए और आम जनता के बीच कल्याणकारी सुविधाएं बांटी जाएं। ठीक है, ये सब था विचार। अब कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक रूप क्या था इंग्लैंड और यूएसए में? इंग्लैंड की बात करें भैया, तो पहला इंग्लैंड ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें निजी सार्वजनिक भागीदारी पर बल दिया। प्राइवेट और सरकारी दोनों पे बल दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को शक्तिशाली बनाया गया। ठीक है। और नंबर 2, प्रगतिशील करारोपण भी था। और यूएसए में क्या हुआ भाई? अमेरिका में प्रगतिशील करारोपण के विचार को अपनाया गया, मतलब टैक्स को विचार को, जो ब्रिटेन इंग्लैंड में अपनाया गया। अब पढ़ते हैं कल्याणकारी राज्य में समस्याएं क्या क्या थी। 1945 के पश्चात कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय हुआ। अमेरिका यूरोपीय वेस्ट यूरोप में कल्याणकारी राज्य था, वहीं सोवियत संघ एक ईस्ट यूरोप में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। इसके अलावा इटली जर्मनी में फाशीवादी शासन विद्यमान था। 1945 के पश्चात कल्याणकारी विचार फेमस हुआ। ठीक है। अमेरिका यूरोप में कल्याणकारी राज्य था। ठीक है। वहीं जो सोवियत संघ उसमें समाजवादी राज्य स्थापित हुआ। इसके अलावा इटली और जर्मनी में फाशीवादी शासन हुआ। ठीक है। अब सोशलिस्ट स्टेट में क्या क्या होता है वो बताते हैं आपको। वन पार्टी होती है, एक पार्टी होती है, ड्यूटी होती है, यानी कर्तव्य दिए जाते हैं, ये काम आपको करना है तो करना है नागरिकों में। स्टेट होता है और सॉवरेनिटी होती है, संप्रभुता कि पावर किसके हाथ में होगी। और वेलफेयर स्टेट में क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, लिबर्टी होती है। नंबर 2 राइट होते हैं। नंबर 3 नंबर 4 इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है। फासिस्ट में क्या होता है? फांसीवादी राज्य में भी फेस। ठीक है, अर्थात फांसीवादी कल्याणकारी है, मतलब इसमें जो है जो एक लीडर के आधार पर ही शासन चलता है। और क्लासिकल लिबरल में क्या होता है? लिबरलिज्म में नंबर 1 व्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 2 सीमित संविधान सरकार होती है, नंबर 3 प्राइवेट कैपिटलिज्म, नंबर 4 समर्थ समाज की संप्रभुता। ठीक है। और लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या होता है? नंबर 1 समाज का महत्व होता है, नंबर 2 कल्याणकारी राज्य होता है, नंबर 3 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सुधार की बात की, उदारवाद को समाज का मूल्य बनाया। कल्याणकारी में क्या हुआ? व्यक्ति प्लस समाज भी आ गया। और चौथा है संप्रभुता भी होती है, समझे। क्लासिकल में व्यक्ति है और जबकि वेलफेयर में यानी मॉडर्न में समाज है। उसमें सीमित संविधान, इसमें कल्याणकारी, इसमें प्राइवेट, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यही सब है। संप्रभुता भी आगे कल्याणकारी है। महत्वपूर्ण क्या है? 1944 हेयक ने अपनी बुक लिखी दास्ता का मार्ग, द रोड टू सेस्फंडन। ये हेयक की बुक है, द रोड टू सेस्फंडन। ठीक है।
हेयक ने कल्याणकारी राज्य के विचार की आलोचना करते हुए कहा, कल्याणकारी राज्य के द्वारा राज्यों के कार्यों का विस्तार हो रहा है। मतलब आलोचना करते हुए कहा है कि कल्याणकारी राज्य के द्वारा कार्यों का मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है। पहले लिमिट में काम होते थे, अब बहुत ज़्यादा राज्य को काम दे दिए गए हैं, ये मानना था हेयक का। और राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा रहा है। अब जहाँ भी देखो राज्य आ जाता है। कहीं पुलिस दखल अंदाजी करती है तो कहीं और कुछ, कहीं इनकम टैक्स वाले, हर चीज़ में राज्य आ जाता है, चाहे बिजनेस हो चाहे व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा रहा है, जिससे राज्य की शक्तियाँ बढ़ रही हैं और परिणाम स्वरूप नौकरशाही का आकार बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे काम बढ़ा होगा भाई नौकरशाही भी तो चाहिए, ठीक है, जिससे व्यक्ति की स्वायत्तता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिससे व्यक्ति की ऑटोनॉमस है जो फ्रीडम है उस पर खतरा मंड रहा है। यूके प्रेसिडेंट 1990 मार्gaरेट थैचर, उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं आपको। उन्होंने कहा, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अकुशल होती है। जो राज्य के द्वारा जो अर्थव्यवस्था कंट्रोल की जाती है वो अकुशल होती है। एक इसका मानना था मार्gaरेट थैचर 1990 का। और इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, कंपटीशन मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि सारी की चीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है, राज्य। उन्होंने राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था के संचरण का विरोध नहीं किया, अपितु राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था पर निर्मित एकाधिकार का विरोध किया। उन्होंने कहा ठीक है, जो संचरण है उस पर विरोध नहीं है, पर जो एकाधिकार है, एक जगह सब अधिकार आ गए, उसका विरोध किया उन्होंने। हेयक ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि कल्याणकारी राज्य का विचार अंततः स्वतंत्रता का विनाश कर देगा, फ्रीडम का वो कर देगा विनाश, अंततः समाजवाद एवं फांसीवादी के मार्ग पर बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो राज्य है वो समाजवाद एवं फांसीवाद के रास्ते पर चला जाएगा, जहां स्वतंत्रता नहीं रहेगी। हेयक के विचारों को इंग्लैंड में मार्gaरेट थैचर के द्वारा लागू किया गया, जबकि अमेरिका में इन विचारों को रेगन के द्वारा क्रियान्वित किया गया। जो हेयक ने विचार दिए थे कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड, जो भी बुराई करी उसके विचारों को इंग्लैंड में किसने लागू किया, मार्gaरेट थैचर ने, ठीक है। और उसे अमेरिका में किसने लागू किया, रेगन ने, ये सब इम्प्लीमेंट करी। ये सब विचार थे कल्याणकारी राज्य यानी आधुनिक उदारवाद, संशोधित उदारवाद को लेके। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। अब हम अगली वीडियो में नव उदारवाद की बात करेंगे। न्यू लिबरलिज्म, हेयक, लिबर्टेरियनिज्म, स्वेच्छातंत्रवादी की। ठीक है, अच्छा, नमस्कार, नमस्ते।